का स्वागत है। जो ये प्रोग्राम है, इसके आधार से सभी समझ सकते हैं कि इस समय सोसाइटी को, हमारे देश को, सारे संसार को आध्यात्मिक ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है। संसार ने अनेक फील्ड्स में बहुत तरक्की की है, हमारे देश में भी, लेकिन जो आंतरिक चीज है उसका पतन हुआ है। आप सब इस बात को स्वीकार अवश्य करेंगे। नैतिक मूल्य, मनुष्य के मन की शक्तियाँ, उसकी प्योरिटी, उसकी खुशी, शांति, आपसी प्रेम बहुत कमजोर पड़ गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा, राजयोग के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम सभी जो कार्य कर रहे हैं वो है मनुष्य के मन की स्थिति को प्योरीफाई करना, उससे पावरफुल बनाना, उसको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना ताकि संबंधों का सुख वो ले सकें। संबंधों में दरारें पड़ती जा रही हैं, कड़वाहट बढ़ती जा रही है। मैं एक चीज़ आपको कहूँ, मनोवैज्ञानिकों के सर्वे के आधार से अनेक लोग इस संसार में पास्ट में जीते हैं। पास्ट में जो कुछ बुरा हो गया, अच्छी चीज़ों को कोई याद नहीं करता। जो बुरा हो गया, जो कष्टदायी हो गया, उसको याद करके वर्तमान के सुख को भी धूमिल कर देते हैं। हम इससे बाहर निकालते हैं उन्हें कि तुम्हारा जो असली पास्ट है वो बहुत सुंदर है। तुम इस संसार में कभी देवी देवता थे। हम भारत वालों को खास, जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, आप जानते हैं आजकल सनातन धर्म के झंझट बहुत चले। हाँ ना, तेरा मेरा, फेवर अगेंस्ट सब चलता रहा, लेकिन हम भारतवासी, हमारा असली धर्म था केवल सनातन नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म पूरा नाम है उसका, जिसमें मनुष्य देवत्व को प्राप्त था। उसकी स्थापना स्वयं भगवान ने की थी, जिसमें मनुष्य देवता था। श्री कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण, श्री राम, श्री सीता, ये सब यहाँ राज करते थे। अब उसका नाम केवल सनातन धर्म रह गया, और वो भी किताबों में और मंदिरों में रह गया है। आना चाहिए जीवन में। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं कि धर्म हमारे जीवन में उतर आए, हमारा जो मूल आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका हम स्वरूप बन जाएं, तो एक बहुत अच्छा कार्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है कि भौतिकता के विकास के साथ आध्यात्म का भी विकास, अकेली भौतिकता का विकास, अकेले आध्यात्म का विकास संसार का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर राजयोग के माध्यम से आध्यात्म शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, जिससे मनुष्य अपने देवत्व को पुनः प्राप्त कर सके। बहुत जरूरी हो गया है। आप देख सकते हैं अपने को भी, संसार के सभी लोग अपने को देखें, हम सभी के अंदर देवत्व भरा हुआ है। हम कोई गलत काम करते हैं, क्या हाल होता है हमारा सबको अनुभव है। इनर कॉन्शियसनेस बाइट करने लगती है, हमारा सुख छिन जाता है, तनाव होने लगता है, टेंशन में आ जाते हैं। लोग हमें बताते हैं, हमने आज ये गलत काम कर दिया, फलाने से 10,000 ले लिए, हमें रात को नींद नहीं आई। तो इसके बजाय जो हमारे अंदर देवत्व है, जो हमें धिक्कारता है, उसको जगाने का काम राजयोग के द्वारा कर रहे हैं। बहन जी ने आपको बताया, हमने समाधान नाम से लगभग 1000 एपिसोड किए हैं।
पीस ऑफ माइंड हमारा अपना चैनल है, उस पर चला, और भारत के अनेक चैनल्स ने बहुत सारे एपिसोड दिखाए, जिसमें हमारा लक्ष्य होता है आध्यात्म के द्वारा, राजयोग के द्वारा, और सरल शब्दों में मन की शक्ति के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान करना। समस्याएं बढ़ रही हैं, मेरे पास डिवोर्स के केस आते हैं बहुत, मैं उनके विचारों को बदल कर उनका समझौता कराता हूँ। हमारे पास बीमारों के केस आते हैं बहुत, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर डिप्रेशन के केस, मानसिक रोगों के केस, कैंसर के केस, तो दवाइयों के साथ हम उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकि उनका मनोबल इतना सुंदर हो जाए कि वो अपनी बीमारियों से घबराएं नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने का साहस जुटा सके। तो ये कार्य हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कर रहे हैं। आप सब यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं परमात्म ज्ञान घर घर तक पहुँचे, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं। हर एक के अंदर जागृति आए, हर एक अपने मूल स्वरूप को पहचाने, हर एक अपना स्वयं कल्याण करे। मेरा तो ड्रीम होता है हमारे देश का, विशेष रूप से हमारे इस महान भारत देश का घर घर मंदिर बने। लोग तो मंदिर बना रहे हैं, बड़ा काम भी हुआ है पीछे, राम मंदिर बनकर, लेकिन घर घर मंदिर बन जाए, हर मनुष्य का जीवन एक चलता फिरता तीर्थ बन जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। हम मंदिरों में तो जाते रहे हैं, लेकिन सुख शांति भी खत्म होती रही। क्यों ना अपने जीवन को तीर्थ बना दें, मन को मंदिर बना दें। देखिए, मंदिर का अर्थ सीधा सागर संधि विच्छेद कर दें, मन के अंदर जाए हर एक मनुष्य। मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मन के अंदर नहीं जाते। अपने मन के अंदर जाकर टटोलें, हमारे अंदर क्या क्या कमी आ गई है, हमारा देवत्व कहाँ लोप हो गया है, हमारी शक्तियाँ कहाँ छिन गई हैं, हमें अपने को कैसे इम्प्रूव करना है। एक सुंदर बात आपको मैं कह देता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आपको। इस संसार में अनेक घरों में जो संघर्ष है, मजा भी घटता जा रहा है संबंधों का, उसका एक बड़ा कारण मनुष्य का ईगो। और हर मनुष्य दूसरे को बदलना चाहता है, अपने को नहीं। अगर हमारा समाज, हर व्यक्ति इस सत्य को ग्रहण कर ले कि मुझे अपने को बदलना है, दूसरे खुद ही बदल जाएंगे। यही साइकोलॉजी है। हम दूसरों की ओर उंगली करते हैं तो दूसरे लोग हमारी ओर उंगली करते हैं, ये बदले। तो हम ये लहर फैला रहे हैं समाज में, हर एक खुद को बदले तो संसार बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। ये कार्य हम लोगों के द्वारा हो रहा है। हमने स्टूडेंट्स के लिए, गृहस्थ के लिए, नारी के लिए, बिजनेस वालों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, एपिसोड बनाए हैं। बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ, स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन वालों को भी। इवन प्राइमरी से हम शुरू करा देते हैं, तो उनके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जगती हैं, उनकी सोई हुई बुद्धि जग जाती है। ऐसी हमने टेक्निक डेवलप की कि बच्चों की जो सोई हुई बुद्धि है वो जग जाती है। और आजकल जो अनेक बच्चे सोशल मीडिया का शिकार हो गए हैं, उसका अति प्रयोग करके अपनी एकाग्रता को नष्ट कर रहे हैं, उनको भी हम गाइड करते हैं इसमें कैसे बैलेंस लाओ। तो ये सब बातें हैं जो हमें आपके सामने करनी थी। ओम शांति। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा आवाज़ नहीं आ हाँ, ये बताइए।
कल हमारा कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में है और इसका विषय रखा गया है आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और सुखी समाज। स्वच्छ और सुखी समाज की स्थापना के लिए आध्यात्मिकता का बहुत महत्व है और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय भ्राता जी, भ्राता सूर्य भाई जी, आप माउंट आबू से आए हैं विशेष इस कार्यक्रम के लिए। और हर वर्ग के लोगों के जीवन में सुख शांति आए, जीवन तनाव मुक्त बने और समृद्ध बने, इसके लिए हर वर्ग की आत्माओं को इन्होंने अपना संदेश दिया है और बहुत इसका लाभ अपने जीवन में ले भी रहे हैं। साथ साथ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रुक्मणी दीदी माउंट आबू से इस कार्यक्रम में पधारे हैं और साथ में माउंट आबू से बीके राजयोगिनी गीता दीदी, वो भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष आए हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी इस कार्यक्रम में होंगे। और इस कार्यक्रम के लिए अभी हम सबके पास एक और उप मुख्यमंत्री भ्राता सम्राट चौधरी जी हैं, उनका भी कन्फर्मेशन शाम तक मिल जाएगा और उनके आने की संभावना है, तो वो भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो इस प्रकार से माउंट आबू से हमारे वरिष्ठ भ्राता जी, वरिष्ठ दीदियाँ यहाँ पे विशेष रूप से आए हैं पटना निवासियों को एक आध्यात्मिकता का संदेश मिले और उन्हें जागृत किया जाए कि खुद ही अपने ही विचारों में परिवर्तन लाके, अपने जीवन में परिवर्तन लाके अपने घर परिवार को, समाज को सुखी कैसे बनाए। और सुख का आधार है स्वच्छता। मन के अंदर आज इतने दूषित भावनाएं जो काम कर रही है, इस कारण से आज समाज में, परिवार में जो गंदगी फैल रही है और जिसके दुष्परिणाम हम लोग इस संसार में अनुभव कर रहे हैं, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इस थीम को लिया गया है और पूरे वर्ल्ड में भारत के सभी स्थानों पे हमारे ये कार्यक्रम होंगे, जिसके स्टेट लॉन्चिंग हम यहाँ कर रहे हैं। ये नेशनल लॉन्चिंग हो चुकी है 27 मई को, हमारे राष्ट्रपति जी ने किया दिल्ली में और उसके बाद पूरे वर्ष ये कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। मैं स्थानीय सेवा केंद्र पे ब्रह्मा कुमारी संगीता में मेन सेंटर इंचार्ज। मैडम, आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं नेशनल रैली के बाद बिहार को ही क्यों चुना? ये हर स्टेट में हमारा प्रोग्राम होगा, सिर्फ बिहार में नहीं। पहले हमने नेशनल लेवल पे किया और फिर स्टेट लेवल पे हर स्टेट में होगा, हर शहर में हो, कई स्टेट में हो चुका, कई स्टेट में हो चुका है और हम लोग गांव-गांव तक जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति लाना है। भौतिकवादी जीवन जो उनका है और भौतिकवादी जीवन जी करके सभी अनुभव कर रहे हैं कि वो जीवन की दिशा कैसी है, दशा कैसी है। जहाँ लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, आध्यात्मिक की बात करने का ऐसा है कि हमारी आवश्यकताएं जो है ना, वो हमें समय दे देती है और उस तरफ हमारा झुकाव स्वतः होता है। जिस समय जिस बात की आवश्यकता है, अभी बहुत तपत है, हमें प्यास लगी है, तो कहीं से पानी मिल जाए, है ना। ठीक इसी तरह से जीवन में जो उलझन है, उदासीनता है, अशांति है, कहीं से शांति मिल जाए और उनको अगर रास्ता बताया जाता है, थोड़ा भी उसको समझ करके जीवन में अगर अनुभव कर लेते तो उनके कदम अपने आप आगे बढ़ते।
की आवश्यकता है इस समय। जीवन में अशांति की क्या वजह हो सकती है? सारे लोग जी, जीवन की अशांति का जो असली कारण है वो है मन का बहुत नेगेटिव होना और कमजोर होना, जिसके कारण मनुष्य की इच्छाएं बहुत बढ़ गई, उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं, मांग बहुत बढ़ गई है, वो पूरी नहीं होती तो चित्त अशांत होता है। ये जो मनोविकार है मनुष्य के अंदर, इसके कारण वही बहुत ज़्यादा अशांति सुंदर है, फिलोसॉफिकल है। इस अशांति के बहुत सारे कारण और भी हैं। संबंधों में टकराव, पति पत्नी के बीच में टकराव है, बहुत अशांति है। कि चीज की का टारगेट मनुष्य ने रखा है, बच्चों ने रखा है, वो अचीव नहीं किया जा रहा तो मन बहुत डिस्टर्ब और अशांत हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कारण हमें अशांति के दिखाई देंगे। लेकिन अगर मनुष्य थोड़ा भी समय स्पिरिचुअलिटी को दे, जैसे आपने कहा वो बहुत व्यस्त है, व्यस्त है, लेकिन हमने जो एनालाइज किया, मैंने जो किया मनोवैज्ञानिक रूप से, बहुत मनुष्य व्यस्त इसलिए हैं कि उनके मन में व्यर्थ निगेटिव विचार बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत सूक्ष्म कारण है। जब विचार बहुत ज़्यादा होते हैं तो मनुष्य को लगता है वो बहुत बिजी है, और स्पिरिचुअलिटी से अनुभव होगा कि मन जैसे शांत होगा, कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जो काम हम 1 घंटे में करते हैं तो 40 मिनट में होने लगेगा, फिर आधे घंटे में होने लगेगा, हम उसका टाइम बचता है, इसको वो अध्यात्म में योग कर सकता है। एक मिनट।